दोस्तों नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र पांडे और आप देख रहे हैं पंचायत पत्रिका। आज हम लोग अपने स्टूडियो में एक ऐसे शख्स से आपको रूबरू कराएंगे जो कृषि पत्रकारिता के क्षेत्र में एक मील के पत्थर हैं और उनको हम लोग बृहस्पति कुमार पांडे जी के नाम से जानते हैं। कृषि पत्रकारिता का 16 साल का अनुभव है और जहाँ तक जानकारी हो पाई है मुझे लगता है कि 2500 से ज़्यादा आर्टिकल्स इन्होंने एग्रीकल्चर के ऊपर विभिन्न चीज़ों पे लिखा है। उसके अलावा जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि चौधरी चरण सिंह अवार्ड फॉर एक्सीलेंस जो आईसीआर देता है, कृषि पत्रकारिता को लेकर। और आपको मैं बता दूँ हिंदी भाषी पत्रकार को पूरे भारत में खाली एक व्यक्ति को ये अवार्ड दिया जाता है, केवल एक व्यक्ति का चयन होता है और उसमें श्री बृहस्पति कुमार पांडे जी का नाम आता है। तो ऐसे में इनको हम शामिल करेंगे अपने इस एपिसोड में और तमाम चीज़ें हम लोग जानेंगे, बातचीत करेंगे, कुछ हमारे सवालात होंगे जिससे हम बड़ी बेबाकी से इनसे उन पहलुओं पे बातचीत करेंगे। तो हम स्वागत करते हैं बृहस्पति जी का। सर स्वागत है हमारे चैनल पे आपका। बहुत-बहुत धन्यवाद और आप सवाल पूछे उससे पहले थोड़ा-सा मैं उन किसान अन्नदाता किसानों को धन्यवाद देना चाहूँगा। जैसा कि आपने पहले बताया कि मुझे कृषि पत्रकारिता के लिए हिंदी कृषि पत्रकारिता के लिए जी। जो पूरे देश में किसी एक कृषि पत्रकार को दिया जाता है हिंदी पत्रकारिता के लिए, वो अवार्ड मुझे मिला और बेहद ही कम उम्र में मिला। सौभाग्यशाली हूँ कि उन किसानों, उन अन्नदाता किसानों जिनके लिए मैंने लेख लिखे, जिनके खेतों में जाकर के मैंने उनकी कहानियों को लोगों तक पहुँचाने की कोशिश की। उस कहानियों के बदौलत मुझे लेख मिला। मुझे याद है 31 दिसंबर लास्ट डेट था, 2019 में चयन होना था और मैंने 31 दिसंबर को फ्लाइट पकड़ कर के मेरे पास जो भी पैसा था मैंने फ्लाइट पकड़ा, बुक किया और मैं दिल्ली पहुँचा था। और मैंने 31 तारीख को आदरणीय संपादक जी श्री परेश नाथ जी जो दिल्ली प्रेस के संपादक हैं, उनसे मैंने रिकमेंडेशन कराया। उन्होंने पत्र पर लिखा कि ये हमारे यहाँ पत्रकार हैं, इन्होंने ये लेख जुड़े हुए हैं। उसके बाद मैंने आईसीआर को ये दिया था और दिया तो जाता है अगले साल मतलब 1 साल बैक चलता है, तो मुझे 16 जुलाई में 1 जुलाई के करीब मुझे एक मेल आया है कि मैं माननीय केंद्रीय कृषि मंत्री जो तोमर साहब हैं, वो जुड़ेंगे और संबोधन करेंगे। लेकिन क्यों आया, क्यों जुड़ेंगे, ये मुझे नहीं पता था। लेकिन जब मैंने और लोगों से साझा किया तो पता चला कि ये मेल जो है उन्हीं लोगों को भेजा गया है जिनको अवार्ड दिया जाना है। और दुर्भाग्य था कि उस दौरान कोरोना का हाँ, पीक चल कोविड रहा था। था जी। और पूरे देश में लॉकडाउन लगा हुआ था 16 जुलाई को। नहीं तो माननीय प्रधानमंत्री महोदय के हाथों ये पुरस्कार मिलता जी। रहा है। तो ऑनलाइन मैं उस दिन जुड़ा था और कृषि पत्रकारों के लिए जब घोषणा की गई थी तो अंग्रेजी पत्रकार के लिए द टाइम्स ऑफ इंडिया के असिस्टेंट एडिटर को दिया गया था और हिंदी पत्रकारिता में जब मेरा नाम पुकारा गया तो मुझे एक साहसा विश्वास नहीं हुआ और सारे किसानों की तरफ से उस दिन सोशल मीडिया पूरा बधाइयों से पटा हुआ जी। था और मुझे 1 लाख रुपए कैश प्राइज़ दिए जाने की घोषणा की गई थी। हुँ। और मुझे लगता है कि किसानों के लिए पत्रकारिता के क्षेत्र में किया गया मेरे मेहनत का ये परिणाम था और पूरी कोशिश करता रहता हूँ कि मैं किसानों के लिए उनकी कहानियों को, उनके प्रयासों को, उनकी समस्याओं को सरकार तक पहुँचाऊँ। एक चेन का काम करने का काम करता हूँ, जिससे सरकार उनकी समस्याओं को सुने, सॉल्व करे और जो अच्छे किसान हैं, जो यूथ आ रहे हैं, खासकर जो यूथ मेल-फीमेल आ रहे हैं, अलग-अलग बड़े-बड़े डिग्रियों को लेकर के विदेशी नौकरियों को छोड़कर, लाखों करोड़ों का पैकेज छोड़कर एग्रीकल्चर सेक्टर में और कैसे वो अरबों-खरबों का टर्नओवर खुद के ज़रिए कर रहे हैं, उनकी बातों को लोगों तक तो पहुँचाऊँ। हम लोग सवालों की फ़हरिस्त की तरफ बढ़ते हैं, तो जो हमारा सबसे पहला सवाल है वो ये आता है कि लोग ऐसा सोचते हैं कि कृषि पत्रकारिता में लोगों की जो रुचि है, वो काफ़ी कम है। गिने-चुने पत्रकार हैं, आप उँगलियों पे गिन लेंगे जो कृषि पत्रकारिता से अपना एक राब्ता रखते हैं। तो क्या वजह है, क्या टेक्निकलिटी है, कितनी कठिनाइयाँ, कितनी दुश्वारियाँ हैं कि लोग इस फ़ील्ड में आना जो है कम पसंद करते हैं? बिल्कुल सही सवाल है और कोई भी पत्रकार कृषि पत्रकार नहीं बनना चाहता है, ना कहलाना चाहता है। क्योंकि आप जानते होंगे जो अन्नदाता किसान अ, देश के लगभग डेढ़ अरब लोगों का पेट भर रहा है। हुँ, हुँ। चाहे वो अधिकारी हो, चाहे वो कर्मचारी हो, चाहे आम लोग हों, सभी के मुँह में जो निवाला जाता है, उन्हीं किसानों के बदौलत जाता है। हुँ। जब वही किसान किसी अधिकारी के, किसी नेता के, किसी जनप्रतिनिधि के ऑफ़िस में करता है, तो उन किसानों को देखकर ऐसे नाक भौं सिकोड़ा जाता है, जैसे दुनिया का सबसे म्लेच्छ आदमी उनके कमरे में प्रवेश कर गया, जबकि उन्हीं किसानों के से हाथों से पैदा किया हुआ अनाज उनके पेटों लोग में खा जाता रहे है हैं। और उसी अनाज के लिए वो नौकरी करते हैं। जी। तो सबसे पहले एक तो किसानों के प्रति नज़रिया, दूसरा जो नेम, फेम, जो पहचान
दूसरे पत्रकारिता में आप टीवी चैनलों पर देख लीजिए, माना बड़ी-बड़ी जाए कि भाषाएँ ग्लैमर कम है ग्लैमर इसमें। कम है। हुँ, और दूसरा मुझे जो लगता है कि अ, मिट्टी में जाना, हुँ, कड़ी धूप में जाना, हुँ, बारिश, ओले इसकी चिंता ना करने वाला ही व्यक्ति कृषि पत्रकारिता में आ सकता है। हम एसी कमरे में बैठ कर के, डेस्क पर बैठ कर के खबरें लिख लेना, बहस कर लेना स्टूडियो में बैठ कर के हुँ, हुँ। और फील्ड में जा कर के खबरें निकाल कर लाना, उनकी समस्याओं को निकाल कर लाना, इसमें बहुत ज़मीन-आसमान का अंतर है। ये बड़ी वजह है कि कृषि लोगों का पत्रकार ना रुझान हाँ। कम रहता है। दूसरा ये है कि कृषि पत्रकारिता को लेकर जो मीडिया संस्थान हैं, वो भी बहुत रुचि नहीं दिखाते हैं। हुँ, हाँ, अब कोविड काल के बाद ये देखा गया है हुँ, कि कृषि पत्रकारिता की तरफ मीडिया संस्थान बहुत तेज़ी से रुझान कर रहे हैं। अब तो कृषि पत्रकारिता में जर्नलिस्ट की पढ़ाई भी दैनिक जागरण जी। ने शुरू कर दी है हुँ, और हाल में एक देखिए बड़े संस्थान ने हाँ। अपना डिजिटल पोर्टल लॉन्च किया जी, है। जी। और आज तक जिसकी बात हम आज जी, तक चैनल ने अपना किसान आज किसान तक तक। कर दिया है जी। और अभी हम बात करें तो इसके पहले सरकारी चैनल है डीडी किसान वो भी डीडी लॉन्च किया किसान। गया था। जी। तो किसानों के महत्व को तब समझा गया जब कोविड काल में लोगों के पास रोज़गार नहीं थे, हुँ, उनके पास खाने की समस्या हो गई। हुँ, तब वही किसान जो पैदा किया था लोग घरों में बैठकर उसके उगाए हुए अनाज को खा हुँ, रहे थे। तो इस दौरान ये भी देखा गया किसानों के सम्मान में भी वृद्धि हुई। हुँ, जिस किसान को लोग देख कर के नाक भौं सिकोड़ते थे, वही किसान अब जब उन अधिकारियों के पास जाता है, उन राजनेताओं के पास जाता है, तो उनको सम्मान दिया जाने लगा। हुँ, तो किसानों के महत्व को इस त्रासदी ने जो त्रासदी वो जिसमें तमाम लाखों लोगों ने से बिछड़ गए, हुँ, उनसे उस त्रासदी ने एहसास करा दिया कि हाँ, किसान ही देश का एक ऐसा व्यक्ति है, जो पूरे देश की जनसंख्या को, पूरी दुनिया की जनसंख्या को सँभाल सकता है। अब कृषि क्षेत्र में पत्रकारिता की बात करें तो कोई कोर्स नहीं था, हुँ, कोर्स भी शुरुआत हो गई। हुँ, चैनल बड़े नहीं थे, चैनल की शुरुआत हो गई। हुँ, देश में फार्म एंड फूड जैसी बड़ी पत्रिकाएँ काम कर रही हैं। कृषि जागरण जैसी पत्रिकाएँ हैं। हुँ, तो पत्रिकाएँ भी आने लगी तमाम आहा ज़िंदगी एक भास्कर का वो है वो पत्रिका है उसमें न्यूज़ 18 पर आता है तमाम ऐसे लोग किसानों के लिए स्पेशल एपिसोड बनने लगे। हुँ। तो कृषि पत्रकारिता की तरफ लोगों के रुझान भी बढ़ रहे हैं। तो अगर हम बात करें करियर की जो संभावना है कृषि पत्रकारिता में, आपने 16 साल गुज़ारे हैं फ़ील्ड में गुज़ारा है। धूल धूल में, मिट्टी में, कीचड़ में, पानी में, बरसात में, जाड़े में। मतलब एक एक जो संघर्ष का दौर रहा है, एक जो अनुभव रहा है, तो आज का जो युवा है या जो लोग 4 साल, 5 साल से पत्रकारिता कर रहे हैं और रिसेंटली वो अपनी प्रोफ़ाइल थोड़ी-सी चेंज करना चाह रहे हैं, वो कृषि पत्रकारिता में आना चाह रहे हैं। तो क्या संभावनाएँ हैं करियर की? क्या ग्रोथ हो सकती है उनके करियर में इसमें? आपका ये जो सवाल है सभी पत्रकारों के लिए बहुत बेहतर है। अगर आप पत्रकारिता का असली मज़ा लेना चाहते हैं, वास्तव में आप अ, खुद को पत्रकार कहलाना पसंद करते हैं और कृषि पत्रकारिता का असली मज़ा लेना चाहते हैं, तो कृषि पत्रकारिता को अपने पूरे पत्रकारिता के जीवन काल के कुछ वर्षों में ज़रूर चुनें। आप अलग-अलग तरह की पत्रकारिताएँ ग्लैमर की पत्रकारिता करते करिए, फ़िल्म की पत्रकारिता करिए, करियर की करिए। आप अर्थ के एक्सपर्ट हो जाइए। हुँ, पत्रकारिता का भी बहुत अलग-अलग सेक्टर है। जी। आप सिक्योरिटी के देश की सुरक्षा को लेकर के जो लोग जाकर के देश की सीमाओं पर पत्रकारिता करते हैं, युद्ध के बीच में पत्रकारिता करते हैं, हुँ, उसकी पत्रकारिता करिए। लेकिन जीवन के कुछ बचे हुए वर्षों में आप कृषि पत्रकारिता को भी चुनिए। हुँ, करियर की बात करें तो इसमें आपको जो चीज़ मिल जाएगी शायद किसी पत्रकारिता सेक्टर में मिले। पैसा भी अब है इसमें। हुँ, दूसरा आपने एक सवाल किया था कि लोग आना क्यों नहीं चाहते हैं? देखिए कृषि पत्रकारिता क्या है? ये टेक्निकल पत्रकारिता है। इसमें एक कृषि पत्रकार को खेती में प्रयोग होने वाली मशीनों के बारे में, हुँ, समय-समय पर बदलने वाली टेक्नोलॉजी के बारे में, जी। कौन-कौन सी मशीनें किस फसल के लिए उपयोगी हैं, हुँ, बुआई के लिए, कटाई के लिए, मड़ाई के लिए, हुँ, भंडारण के लिए, हुँ। अलग-अलग तरह की मशीनों की जानकारी रखनी यहाँ होगी। तक कि फसलों के बारे फसलों में में भी पढ़ना पड़ता है। कौन-कौन सी वैराइटियाँ किस मिट्टी के लिए, किस हुँ, जलवायु सेक्टर के लिए कितने दिन मुफ़ीद की हैं। हैं, हुँ, कितना उत्पादन देगी, तो हुँ, हर चीज़ों पर जानकारी इसमें ज़्यादा जानकारी रखने की ज़रूरत है, तो हुँ, ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है, ज़्यादा एक्सपर्ट के से मिलने की ज़रूरत है। हुँ, बहुत सारे पेस्टिसाइड हैं जो बैन हैं। हुँ, कई बार क्या होता है कृषि पत्रकारिता से नहीं जुड़े हैं लेकिन बीट हमको कृषि पत्रकारिता की मिल जाती है। हुँ। तो ऐसे में हम गलतियाँ कर बैठते हैं कि बैन दवाओं का नाम लिख हाँ, बैठते हम हैं। प्रमोट कर देते हैं उन कुछ दवाओं कुछ को। हम नेट से सर्च किए, जी। तो ऐसे में हमको हर कृषि क्षेत्र के वो छोटी-छोटी बात पर पेस्टिसाइड, उर्वरक, मिट्टी, जलवायु मशीनीकरण, इसके अलावा भंडारण की बात, मार्केटिंग की बात, प्रोसेसिंग की बात, इन सब पर एक अच्छी जानकारी रखनी चाहिए। तो एक कृषि पत्रकारिता को ना चुनने का एक कारण ये भी है कि इस सारी जानकारियों पर ज़्यादा पढ़ना पड़ता है, तो हुँ, लोग थोड़ा बचना चाहते हैं।
कि इतनी मेहनत ना करना पड़े। हुँ। तो वास्तव में अगर आपने ये सारा कुछ सीख लिया और कृषि पत्रकारिता को अपना करियर का अंग बनाया, तो आज तक जैसे लोग इंडिया टुडे जैसे समूह काम कर रहा है, भारत सरकार का समूह काम कर रहा है, देश का सबसे बड़े प्रकाशनों में शुमार दिल्ली प्रेस कई वर्षों से साल 2008 से पत्रिकाएँ निकाल रहा है, हुँ, भास्कर निकाल रहा है, हुँ, ईटीवी न्यूज़ 18 अपने स्पेशल एपिसोड चला रहा है। तो आप जो पैसा चाहते हैं, जो नेम फेम चाहते हैं, हुँ, वो और कई बड़े अवार्ड भी मिलने लगे हैं। जी। राष्ट्रपति के हाथों अवार्ड मिलता है। अभी हाल ही में मेरे जानने वाले हैं, अ, अमर उजाला में असिस्टेंट एडिटर हैं हुँ, और लखनऊ के बाराबंकी के रहने वाले हैं मनीष मिश्रा जी। हुँ, उनको रामनाथ गोयनका पुरस्कार मिला है हुँ, और बड़ा पुरस्कार है, 1 लाख रुपए का कैश प्राइज़ इस साल का मिला है हुँ, उनको। और बहुत बड़े-बड़े अवार्ड रूरल डेवलपमेंट के सेक्टर के अवार्ड हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर के अवार्ड हैं, तो ये मिलने लगे हैं। हुँ, और सोचिए उनको कितना उनका नाम हो रहा है। बिल्कुल। अभी मैंने संसद भवन का भ्रमण किया था और मैंने देखा कि अ, राज्यसभा के जो नेता प्रतिपक्ष हैं, हुँ, उ उन उन नेता प्रतिपक्ष यानी मल्लिकार्जुन खड़गे जी जी, के जी। मीडिया सलाहकार हैं और वो रेल मंत्रालय, कृषि मंत्रालय, डाक विभाग तमाम क्षेत्रों में उनका बड़ा अनुभव है, बहुत सारी किताबें उन्होंने लिखी हैं। हुँ, तो उनके साथ मैंने एक फ़ोटो क्लिक की थी और उन्होंने एक पोस्ट किया था कि कृषि क्षेत्र के दिग्गज बृहस्पति के साथ संसद हुँ, भवन में। जी। तो मुझे उन्होंने टैग किया था, तो थोड़ा गर्व हुआ कि वो उस जैसी शक्ति इस तरह का सम्मान दे रही है। हुँ, तो सम्मान, पैसा, हुँ, करियर हुँ, सब कुछ है और पत्रकारिता का असली आनंद इसी पत्रकारिता में आपको मिलेगा। हुँ, आपने अगर किसी पत्रकारिता आज तक नहीं किया, पत्रकारिता करते हैं, तो एक बार हफ्ते का 1 दिन आप फील्ड में जाइए, किसानों के साथ बिताइए। हुँ, देखिए वो ऑर्गेनिक फसल जो आपको मूली उखाड़ करके देगा, धुल करके आप नमक से खाएँगे, खीरा उखाड़ के देगा, पका हुआ टमाटर देगा, वो ऑर्गेनिक फ्रूट देगा खाने के लिए, तो आप तो एक तो सेहतमंद हो जाएँगे। खेतों का हुँ, हुँ, इसको मज़ाक में भी ले सकते हैं जी। कि फ्री का खाना खा करके, वो भी ऑर्गेनिक, वो भी हुँ, ताज़े फल-फ्रूट खा करके आप तो सेहत बन जाएँगे, आपकी उम्र बढ़ेगी। हुँ, आप धूप में जाएँगे, आप बरसात में जाएँगे, ओलों में जाएँगे, तो आपको हर तरह की जलवायु में रहने की आदत पड़ आदत जाएगी। पड़ जाएगी। तो कितना इतना मज़ा शायद ही कोई पत्रकारिता दे। तो मैं तो सभी से कहूँगा, जो लोग पत्रकारिता से जुड़े हैं, जो लोग कृषि पत्रकारिता में आते हैं, हुँ, वो कमेंट बॉक्स के ज़रिए सवाल पूछ सकते हैं और मुझे खुशी है कि आप भी अपनी रूटीन की पत्रकारिता से हट करके जी, कृषि पत्रकारिता 5-6 वर्षों से मैं देख रहा हूँ, पूरी तरीके से किसानों के साथ जाते हैं और जी, मुझे लगता है कि बहुत सारी जानकारियाँ मशीनों के बिल्कुल। बारे में, पेस्टिसाइड हुँ, उर्वरक आपने किया है। तो जो आज आप इंटरव्यू कर रहे हैं, वो आपकी रुचि का विषय है, जी, तभी मुझे लगता है इंटरव्यू भी आप कंडक्ट कर रहे हैं। तो आप धर्मेंद्र पांडे जी से ही इस चीज़ को ले सकते हैं कि उन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत साहित्यिक पत्रकारिता से की थी, फिर उन्होंने रूटीन की पत्रकारिता की, फिर आज एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट की पत्रकारिता कर रहे हैं। तो सभी पत्रकारों के लिए जो बड़े-बड़े संस्थानों में, मीडिया संस्थानों में, चाहे आईआईएमसी हो, चाहे जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मास हुँ, कम्युनिकेशन का हो, या इंडिया टुडे का मास कम्युनिकेशन का हो, अभी ब्रजेश मिश्रा जी ने भी अपना एक इंस्टीट्यूट खोला है। हुँ, तो जितने भी मीडिया संस्थान में, चाहे माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय है, जहाँ के भी लोग पत्रकारिता कर रहे हैं, इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। मेरी बात गाँठ बाँध लीजिए, पत्रकारिता हर सेक्टर में करिए, आपका पसंदीदा जो सेक्टर हो ज़रूर करिए, लेकिन पत्रकारिता का कुछ क्षण कृषि पत्रकारिता, रूरल डेवलपमेंट को ज़रूर दीजिए। बस इतनी ही गुज़ारिश है। तो सर हमारे चैनल को समय देने के लिए धन्यवाद। और हमारे साथ बृहस्पति जी थे, बृहस्पति कुमार पांडे जी, आप जो है अवार्डी पत्रकार हैं। कृषि पत्रकारिता के लिए आपको जो है अवार्ड मिला है और 16 वर्षों का एक लंबा अनुभव है कृषि पत्रकारिता को लेकर, कृषि को लेकर। 2,500 से 3,000 लगभग आर्टिकल्स आपकी छप चुकी हैं और मुझे लगता है कि जिस तरीके से आपने जो ब्रीफ किया चीज़ों को, कृषि पत्रकारिता के बारे में बताया, तो निश्चित रूप से अगर आप युवा हैं और आपके अंदर ऊर्जा है, क्षमता है, तो एक बार आपको कृषि पत्रकारिता में अपने अपने हाथ को ज़रूर आज़माना चाहिए, अपने हौसलों को ज़रूर वहाँ पे आज़माना चाहिए। क्योंकि मुझको ये व्यक्तिगत रूप से लगता है कि इस तरह की पत्रकारिता करनी चाहिए ताकि हम ये जो क्राइम की खबरें हैं, जो हमारे अंदर नेगेटिविटी पैदा करती हैं, रोज़ हम लोग फांसी वाली खबरें देखते हैं, एक्सीडेंट की खबरें देखते हैं, वो कहीं न कहीं एक ऊबन पैदा करने वाली, एक एक चिढ़ पैदा करने वाली खबरों से हट के जब हम खेत खलिहान, मिट्टी, गाँव और ग्रामीणों से जुड़ते हैं, तो हमको अपना असली भारत वहाँ पे नज़र आता है। धन्यवाद।